हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड हमने टाइप 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टाइप 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम इतना रुपीज़ पर kg to 7.5 rupees per kg if the expenditure cannot increase the percentage of reduction in consumption is। तो फ्रेंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन रहे कि पहले कुछ प्राइस कमोडिटी में या कुछ आइटम में उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो कितना हम कंजप्शन कम करें कि हमारा जो खर्च रहे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड रियल लाइफ में भी आते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम उसमें कितना कम कर दें उसकी खपत को, कि जिससे हमारा जो बजट है वो मेंटेन रहे। आते हैं ना फ्रेंड, आप भी रियल लाइफ सिचुएशन में आपको भी ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी फेस किया होगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो कैसे करेंगे उसको चुटकियों में सॉल्व करने की? चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। क्या करना रहता है? कुछ नहीं, सबसे पहले ये निकाल लो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ प्राइस में, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट हुआ। ठीक, जो परसेंटेज हुआ उसी से हमारा सारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहले 6 रुपये पर केजी था प्राइस, अब जो है 7.5 रुपये पर केजी हो गया। तो मतलब बढ़ा है ना प्राइस, तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने क्या करेंगे? कुछ नहीं, 7.5 जो बाद वाला प्राइस रहेगा उसमें से माइनस कर दो पहला वाला प्राइस अपॉन में जो पहले वाला प्राइस है, क्योंकि इससे इंक्रीज हुआ है ना। हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पहले हमें गिवन ये रहा था, उससे इंक्रीज होकर ये बना है ना, तो इसीलिए हम ये जो है 6 इसको नीचे लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इंटू 100 इतना परसेंट फ्रेंड हमारा इंक्रीज हुआ है प्राइस में। तो इसको सॉल्व आउट भी कर लेते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 6 इंटू 100। ये हो गया। अब इसको काटिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 25। तो दैट मीन्स हमारा 25% का इंक्रीज हुआ प्राइस में हमारा 25% का इंक्रीज हुआ। तो अब हमें पता करना है कि कितना हम कंजप्शन मतलब खपत में कितनी कमी करेंगे कि हमारा जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड, जब ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है। एक बार प्राइस तो मिल गया कितना इंक्रीज हुआ, अब हमें कुछ नहीं, यही प्राइस ऊपर लिखो। ठीक, उसके बाद अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीज हुआ है ना, ये प्राइस इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ से 6 से 7.5 हो गया तो इंक्रीज हुआ। तो इसीलिए नीचे 100 प्लस कर दो, यही चीज़, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। अगर यहीं पे डिक्रीज होता तो हम माइनस कर देते। तो यहाँ इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, सेम यही चीज़, ये हो गया। अब इंटू 100, यही फ्रेंड यही इक्वेशन, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 25 अपॉन 125, क्योंकि 100 प्लस 25 125 इंटू 100। अब 25 से कटेगा तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये कटेगा तो 20 टाइम्स। दैट मीन्स 20% हमें खपत में डिक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कंजम्पशन में हमारा 20% डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ हमारा ऑप्शन जो होगा सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया फ्रेंड ये ट्रिक क्या थी और क्या चीज़ें कब हम यूज़ करेंगे? अब चलिए फ्रेंड, इसका अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक बेसिक तरीका देख लेते हैं। इन केस आप ट्रिक भूल गए या थोड़ा डाउट हो गया कि अरे कैसे करेंगे, तो आपको बेसिक तरीका पता रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर, चलिए सब डिलीट कर देते हैं। तो अब चलिए, तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कुछ नहीं करते, जो कह रहा है क्वेश्चन उसी चीज़ को कर देते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस उसी चीज़ को करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, 6 से 7.5 हो जाता है, और ये बताया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, मतलब वो सेम है। यहाँ पे अकेले इंक्रीज ही बोला है, और कॉमन सी बात है फ्रेंड, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो खर्च इंक्रीज होना चाहिए ना, तो खपत कम करेंगे तभी तो खर्च इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए इसका मतलब होगा कि नो चेंज हुआ एक्सपेंडिचर में। ठीक, इस लाइन का मतलब। ठीक, तो अब पूछा है खपत में कितना कमी करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे पहले हमारे जो खपत है, जो कंजप्शन था वो हमारा एक्स केजी था। हाँ, मान लो ये चावल है, गेहूँ, जो कुछ भी है वो एक्स केजी हम खाते थे, खपत कर डालते, ख़त्म कर डालते थे। ठीक, तो हमारा 6 रुपये पर केजी था, तो कितना खर्च होता होगा? एक्स केजी ख़त्म करने पे हमें 6x खर्च करना होगा ना। क्यों? क्योंकि 1 केजी का प्राइस 6 रुपीज़ है, तो 6x केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? 6x। तो इतना हमारा खर्च आ गया पहले। अब लेकिन देखिए कि अब जो है प्राइस हमारा इतना हो गया, 7.5 हो गया, प्राइस हमारा बढ़ गया है।
तो खर्च हमारा सेम ही है क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम मान लेंगे कि हमारा जो खपत है, जो कंजप्शन है वो y है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने सेम क्यों नहीं लिया, यहाँ पे x लिया तो यहाँ भी x ले सकते थे क्योंकि दोनों जगह हमारे कंजप्शन ही है, खपत ही है। लेकिन फिर ऐसा हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पहले तो हमारा x kg था, अब हमारा देखिए कम हो गया ना, खपत हमारी सेम वैल्यू नहीं रह गई ना। मान लो अगर पहले 15 kg खाते थे, तो अब अगर हमें खर्च मेंटेन करना है कि खर्च हमारा बढ़े ना घटे, तो हमें 15 kg से कम खाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो इसीलिए अब हमारा वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो हम सेम वेरिएबल कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, इसीलिए हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे y लिया। तो y जैसे हमने ले लिया कि अब y kg हम खपत कर रहे हैं, तो हमारा प्राइस इतना है, तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा हमारा 7.50 इंटू y, इतना रुपीज़ का। अब बताया गया है कि फ्रेंड खर्च जो दोनों हैं वो सेम है, दोनों खर्च सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये इक्वल हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें पूछा क्या गया। पूछा गया है फ्रेंड परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन। अब फ्रेंड ये तो वर्ड में लिखा है, सेंटेंस में हो गया, अब इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे कहेंगे? तो मैथमेटिकल भाषा में इसको ऐसे कहेंगे कि पहले हमारा खर्च कितना था, x kg था, अब कितना हो गया है y kg, तो कितना कमी आया, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो होगा। आप समझिए फ्रेंड, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा इनका कम, कितना कमी की कंजप्शन में। अब इसका परसेंटेज चाहिए, तो हम किससे देखिए, परसेंटेज रिडक्शन ले रहे हैं ना, मतलब कमी ले रहे हैं, तो हम किससे चेक करेंगे, जो पहले था उससे चेक करेंगे ना, ठीक है ना। इसीलिए हम अपॉन में x लिखेंगे। ठीक, तो ये अपॉन में x हो गया इंटू 100, तो ये हमें फाइंड करना है फ्रेंड। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन फ्रेंड इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे? कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये बाहर इंटू 100 तो है ही है। ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए, ये x से x कर गया, दैट मीन्स दिस हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें और आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें y अपॉन एक्स ही फाइंड करना है, हमें x y की वैल्यू नहीं निकालनी है। और फ्रेंड यहाँ पे गिवन हमारा ये था, ठीक, तो इससे हम x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, हम बस रेशियो निकाल सकते थे। इसीलिए फ्रेंड मैंने इस चीज़ को इस रेशियो में चेंज कर लिया कि जिससे हमारा, अब हम रेशियो यहाँ पुट अप कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, हम क्यों स्टेप्स क्यों कर रहे हैं? अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, कौन से स्टेप कब क्यों कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आपको ये हर टाइप की क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, या हर टाइप के लिए दिमाग में नहीं बैठाना पड़ेगा। आप खुद ही कोई सी भी टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है ना। इसीलिए आप कोशिश जरूर करिएगा कि कभी भी पढ़ने लगे तो आप ये जरूर सोचिए कि ये स्टेप्स उसने क्यों किया, बुक ने या टीचर ने क्यों किया। एक बार क्वेश्चन जरूर करिए अपने आप से, अगर आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो जरूर पूछिए, कहीं से पता करिए। ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड इससे जो है आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, ये हमें गिवन है, तो इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 7.5। दैट मीन्स इसको ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटाया हमने, 0 ऊपर चला गया। अब कहिए 15 × 5 = 75 होता है, और 15 × 4 = 60 होता है। दैट मीन्स 4/5 हमारा y अपॉन एक्स आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4/5 इंटू 100। तो अब ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, इसको हमें सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100, दैट मीन्स ये 20। तो आया ना फ्रेंड, वही आंसर आया ना 20%। लेकिन फ्रेंड यहाँ हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा, और वहाँ हम चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे, बिना पेन पेपर के भी निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो ये था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस intersect at P and the graph of equation this intersect the x-axis at Q. What is the value of x1 minus x2 plus y1 plus y2? हाँ, तो इसका फाइंड करना है। तो फ्रेंड इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ ग्राफ से रिलेटेड, कि जब कभी भी जैसे ये बोल रहा है ना कि जो ये और ये ग्राफ है, दो कर्व होंगे या ग्राफ होंगे इक्वेशन के, तो इनका ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ये P पे। तो जो ये जैसे मान लीजिए ये है, तो एक ग्राफ हमारा ये है, एक ग्राफ है ये है, तो ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए इंटरसेक्ट करना है ना, तो ये जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट है, तो इसका जो पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा x1, जैसे यहाँ पे क्या दिया x1 y1, तो x1 y1, इसका दोनों पॉइंट x1 y1 पुट करने पे इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर x की जगह हम x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो ये आ रहा है इक्वेशन सेम आएगा, इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो ये मतलब होता है, और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज किया गया है। और एक कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ
कि जैसे यहाँ पे बोलोगे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट क्यू, तो जैसे मान लीजिए अगर ये है तो ये एक लाइन है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्यू है, क्यू पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें। तो अगर फ्रेंड आप बताइए मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा 0 होना चाहिए। x कुछ भी हो सकता है, मतलब समथिंग कॉमा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे तो वैल्यू कुछ मिल जाएगा, लेकिन y के लिए हमारा 0 वैल्यू रहेगा ना। यहाँ पे ये तो जब हम y के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं तो 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से यही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन बनाया गया। और बेसिकली फ्रेंड इसमें कहीं परसेंटेज का यूज़ है ही नहीं, ये तो फ्रेंड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया, गलत सेक्शन में रख दिया गया है, ठीक है ना। फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इसका जो x1 y1 है इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2x1 हो जाएगा प्लस 3y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा हमारा बनेगा x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो दो इक्वेशन हमारे बन गए फ्रेंड, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद फ्रेंड अब एक और इक्वेशन है ये, और ये इंटरसेक्ट करा एक्स एक्सिस पे एट क्यू पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x2 माइनस 2y2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू पे जब पॉइंट पहुँचता है तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारा y जो होगा y2, क्यों का पॉइंट जो y वाला है ये इक्वल टू 0 होगा। हमने देख लिया अभी क्यों 0 होगा ना। तो ये हमारे 4 इक्वेशन हो गए, ये फ्रेंड हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, 4 इक्वेशन हो गए। यहीं से हमें फ्रेंड x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालना है और इसी में पुट कर देना जो पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ y2 तो हमें आसानी से मिल गया कि y2 0 होगा, तो x2 आसानी से निकल जाएगा, तो हम निकाल देते हैं। उसके पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम y2 निकालेंगे तो y2 यहाँ पे x2 निकालेंगे तो y2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -12। दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू हमारा -12 मिल गया है। ठीक, अब चलिए हम x1 और y1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये वाला थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, ये जो दो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है ना, एक x1 एक y1 है, ठीक, 2 वेरिएबल के। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हमने क्लास 9-10 में ही पढ़ा हुआ था कि हमारे पास कई मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे यहाँ से y1 निकाल के इसमें पुट कर दो या x1 निकाल के इसमें पुट कर दो, उससे हमें x1 या y1 मिल जाएगी, फिर उस किसी में एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लो। एक तरीका ये था। दूसरा एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से कट जाएगा तो फिर y निकल जाएगा। और एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। तो उससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसका है ना, तो इसको हम इस साइड करेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा एक ही साइड ले लेंगे, मतलब इक्वल टू हमें 0 करना रहता है। आप फ्रेंड किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो मैं इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मेथड कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इसको पहले इस साइड शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। x1 अपॉन हो जाएगा, देखिए बढ़ते हैं 36 और माइनस ये हो जाएगा 11 दूनी 22, तो दैट मीन्स 36 माइनस 22 14 हो जाएगा। तो ये हो गया इज इक्वल टू y1 अपॉन ये हो जाएगा फ्रेंड, इसमें करना है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 24 नहीं हाँ 11 माइनस क्या कहते हैं 24, -11 -24, तो ये हो जाएगा -35। ठीक, ये हो गया। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई दैट इज -4 और -3, तो दैट मीन्स -7, ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड हम ये इक्वेशन मिल गया, इससे हम x1 निकाल लेंगे। तो x1 हो जाएगा हमारा, ये कट गया तो दैट मीन्स -2 और y1 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5। हम एक ही लाइन में आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ये तो फ्रेंड मेरा थोड़ा समझाने में इतना टाइम लगा दिया, नहीं तो मैं चुटकी में निकाल लेता। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप निकाल सके इसको। और नहीं तो आप आई थिंक ये 9th या 10th में होगा, आप 9th या 10th की बुक में देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई, x1 y1 x2 y2। तब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारा x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2। तो हम पुट अप कर देते हैं। तो x1 हमारा है यहाँ पे -2, तो -2 हमने लिख दिया। फिर y1 है, नहीं y1 नहीं पूछा है, क्या पूछा है x2। तो x2 हमारा ये है, तो माइनस भी करना है, तो -12 प्लस y1 प्लस y2। तो y1 हमारा 5 है तो y5 और y2 हमारा 0 है तो ये 0 ही हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +12,
और ये +5, दैट मीन्स 12 5 17 में से 2 जाएगा तो 15, तो दैट मीन्स 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने पहले आपको ट्रिक बताया कि 100 ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहीं भी हमें ओरिजिनल वैल्यू के बारे में नहीं बताया कि हर जगह अकेले परसेंटेज के बारे में बात की गई है, तो बस 100 ले लो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे इनकम जो है, इनकम वो हमारी 100 रुपीज़ है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि स्पेंड कर देता है 72%, 75 ही क्यों पता नहीं याद आ रहा है, हाँ 72% ऑफ हिज इनकम। तो मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्च जो होगा, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, तो वही एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 72% ऑफ इनकम, और इनकम हमारी 100 है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारा 72 होगा, ठीक है ना। यही फ़ायदा रहता है 100 लेने का, ठीक। तो ये हो गया 72 हमारा एक्सपेंडिचर। अब बचेगा कितना, सेविंग भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सेविंग मिल जाएगा हमारा कुछ नहीं 28 हो जाएगा ना हमारा सेविंग, तो ये सेविंग हो गई। अब क्या बोल रहा है कि इनकम जो है इंक्रीज़ कर जाती है 28%, तो नई इनकम क्या हो जाएगी, कुछ नहीं 128% ऑफ दिस, और 128 हो जाएगी, फिर कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट 128 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 128% इंटू इतना करेंगे तो कट जाएगा 100, तो ये हो गया 128। इसी तरह एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है 25%। अब देखिए फ्रेंड, इसको निकालने के आपके दोनों मेथड है। क्या करिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट इतना हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें क्या करिए, इसमें 125% इंटू करके फिर निकालिए। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ईजी है, वो वाला टिपिकल है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लीजिए। तो हम इसमें यूज़ करेंगे तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 25% बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स पहले इतना था तो इसका 125% हो जाएगा, तो ये Y2 है और ये E2 है, मतलब एक्सपेंडिचर 2 वाला। तो ये इसका 125% हमें निकालना है 72 का, ठीक। और 125% इक्वल टू जानते हैं हम 5/4 होता है। अगर ये नहीं जानते आप तो मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, बेसिक वीडियो जो परसेंटेज के बारे में, मैंने उसमें आपको तरीका बताया हुआ है इसको याद करने का और कैसे हम याद करेंगे। बात तो वही हुई ना, याद करने का और कैसे याद करेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हो गया इंटू 72, तो ये कटेगा कितनी टाइम जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 8 चौक 72, 8 पंचे 90, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर अब 90 हो गया, इनकम हमारा इतना हो गया। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 38, तो सेविंग हमारी इतनी हो गई। ये S2 है। अब पूछ क्या रहा है फ्रेंड, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सेविंग। तो यहाँ देखिए पहले सेविंग हमारी 28 थी, अब हो गई 38, मतलब इंक्रीज़ हुई है सेविंग, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए, ठीक। अब बोल रहा है कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है, तो इसको निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं। तो दैट मीन्स इंक्रीज़ हुई है तो 38 माइनस 28 डायरेक्ट कर देते हैं ना, तो 38 माइनस 28 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 28। अब यहाँ पे फ्रेंड 28 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ से बोलो इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो हम इंक्रीज़ लेके चलो, किससे इंक्रीज़ हुई है, इससे इंक्रीज़ हुई ना। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए किससे बढ़ी, तो इससे बढ़ी है, इसीलिए हम अपॉन में ये रखेंगे। इसीलिए फ्रेंड मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत वैल्यू रख देंगे और गलत आंसर आ जाएगा, और बैड लक की वजह से ऑप्शन में भी गलत आंसर दिया रहता है, इसीलिए क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंसर दिए रहते हैं, तो आप गलत आंसर कर देंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, इससे ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इससे कम है, तो आप खुद से क्वेश्चन किससे, जो जिससे कम रहेगा वो नीचे रहेगा, जिससे कम या ज़्यादा वही नीचे रहेगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 28 नीचे रहेगा। अब इंटू 100% लगाना है, बाकी ऊपर वाला तो कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं, बस नीचे वाला रहता है, तो वही हम निकाल लिया, बाकी 100 तो हो ही गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दैट मीन्स 1000/28, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो फ्रेंड 28 30 के पास में है ना, तो इसको 30 मान लो, ये क्या हो जाएगा 1000/30, दैट मीन्स 0 से 0 कट जाएगा, मतलब ये 100/3 हो जाएगा। और 100 जानते हैं कि 33.33 होता है 100/3, तो मतलब इससे थोड़े बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने 28 की जगह बड़ी वैल्यू रख दी ना, तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब इससे बड़ी होगी। तो इससे बड़ी कौन सी है 35, तो यही 35 वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और ये तो फ्रेंड मैंने ट्रिकी अप्रोच बता दिया कि ऑप्शन पता है तो जल्दी से देख के आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। कुछ नहीं करना है, 4 से काटो तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स, और 4 से काटो 25 आ जाएगा, मतलब 250 आ जाएगा, और 250/7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 3 21 हो जाता है, 4 बचेगा और 7 5 35, 35 अब 5/7 आएगा, तो ये होगा। तो अभी जान ही गए हैं कि 30 ये 1 से तो बड़ा है नहीं, तो दैट मीन्स 35 पॉइंट समथिंग होगा, 36 से कम। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है 35 और 36 के बीच में, तो यही वाला करेक्ट है, ठीक है ना फ्रेंड। अब तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी ना, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।